कृष्ण जन्मस्थान विवाद मामले में आज सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की ओर से 13.37 एकड़ भूमि जिसमें कि ईदगाह भी शामिल है के मालिकान हक के खसरा खसौनी व नगर निगम के मालिकान हक के कागजात प्रस्तुत किए गए। वहीं इस मामले में अन्य पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने रिवीजन स्वीकार किए जाने के आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के लिए कहा। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने भी सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माइक से अजान पर रोक लगाए जाने की मांग की। अब इन सभी मामलों में 1 जुलाई को सुनवाई होगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आइए सुनते हैं वकीलों का क्या कहना। जी क्या कहा कोर्ट ने? नहीं, कोर्ट ने हमको सुना, आप ले लें, हमको सुना कोर्ट ने हमको सुनने के उपरांत ये पाया कि आवर सूट इज लीगली मेंटेनेबल एंड सूट वाज रजिस्टर्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट एंड अपोजिट पार्टी अपीयर ऑलरेडी अपीयर देन court directed us to furnish to copy of the plaint to the defendant, then court will pass the order. क्या की तरफ से आपने दाखिल किया? न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा के यहाँ ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। खेवट की नकल में खसरा संख्या 825, खेवट नंबर 255, रकबा 13 एकड़ 37 डेसिमल, इसमें लिखा हुआ है मिल्कियत श्री ठाकुर जन्मभूमि ट्रस्ट की लिखी हुई है। इसी प्रकार से इस न्यायालय में नगर पालिका नगर निगम की दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है संपत्ति नंबर 200/20/9 पक्की शाही मस्जिद ईदगाह, और लिखा हुआ है ऊपर इस संपत्ति का मालिक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के अलावा इस संपत्ति कुल का यानी कि 13 एकड़ 37 डेसिमल खसरा संख्या 825 का ट्रस्ट के अलावा कोई अन्य न व्यक्ति न अन्य संस्था मालिक है, वरन आज तक दस्तावेजों में ट्रस्ट की संपत्ति बतौर मिल्कियत दर्ज चली जा रही है। इतनी देर में आपने दस्तावेज दाखिल क्यों किए? कल हमारी श्री कृष्ण जन्मस्थान के शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव से बात हुई थी तो उन्होंने आरोप लगाया था कि अभी तक कोई पेपर आप लोगों ने दाखिल नहीं किया, तो आज आखिरकार इतने दिन बाद आपने पेपर क्यों दाखिल किया? सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ पत्रावली पहली बार हमारे समक्ष में पेश हुई है, क्योंकि पहले लोअर कोर्ट के द्वारा यानी सीनियर डिवीजन के द्वारा प्लेंटिफ के बाद को राइट टू सू न मानते हुए खारिज कर दिया गया था। उसके पश्चात में रिवीजन प्रस्तुत हुआ डीजे महोदय के यहाँ, हम पर नोटिस गए, रिवीजन में ये पॉइंट नहीं था। अब चूंकि लोअर कोर्ट में पत्रावली रिवीजन स्वीकार होने के पश्चात में आ चुकी है, हमने वहाँ प्रार्थना पत्र दिया है, हमें नकल दिलवाई जाए और हमें 2 दस्तावेज दाखिल किए दिया है कि योगी सरकार का आदेश है कि माइक से अजान नहीं होनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने पहले भी निर्देशित किया हुआ है कि आप साल में एक बार नमाज पढ़ सकते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। तो मैंने उसको पूर्ण प्रतिबंधित करने का माननीय न्यायालय में निवेदन किया है कि इस माइक से अजान नहीं होनी चाहिए, और मथुरा डीएम को भी निर्देशित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है कि कैसे भी इनकी अजान स्पीकर से रुकनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।